वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें तथा अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारिस द फ्यूचर एकेडमी। जो नए बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको यहाँ से जितनी भी वीडियो प्रोवाइड हो वो आप तक ज़रूर पहुँच सके। और जो पुराने बच्चे हैं जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए हम आज एक नया चैप्टर 5th लेकर आए हैं, जो है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों समांतर श्रेणी के बारे में। क्या होती है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी से कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, हम उनकी सबकी बात करेंगे। ठीक है, तो उससे सबसे स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा चैप्टर का एनालिसिस करते हैं कि चैप्टर में रियल में है क्या, चैप्टर है क्या। एक ढंग से हम बोल सकते हैं कि समांतर श्रेणी का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन इसका हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम जाकर उसके बाद हम समांतर श्रेणी पहले समझने के बाद, इंट्रोडक्शन पार्ट इसका समझने के बाद फिर हम इसके एक्सरसाइज पे आएंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि समांतर श्रेणी में है क्या क्या चीज़ें। समांतर सब पहला देखिए, जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि वो चीज़ है क्या। तो जब समांतर श्रेणी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए समांतर श्रेणी होती क्या है। तो चलिए हम यही बात करते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आप लोगों ने गिनती स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अगर आप जो बचपन से गिनती गिनते आए हैं 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं, तो ये गिनती ही हम ले लें। अब देखिए, अगर इस गिनती को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक में अगर 1 प्लस कर दे रहे हैं, एक में अगर 1 प्लस कर दे रहे हैं तो आपको 2 मिल रहा है। फिर अगर ध्यान से आप देखेंगे इसको दोनों को, तो 2 में क्या हो रहा है, अगर आप 1 प्लस कर दे रहे हैं तो 3 मिल रहा है। फिर अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो 3 में अगर आप 1 प्लस कर दे रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अब अगर इसको भी ध्यान से देखेंगे, 4 में अगर 1 आप प्लस कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब अगर जो हमको सीरीज देती है, सीरीज का मतलब होता है ये जो क्रम दे देता है, कोई भी क्रम दे देता है उसको हम बोलते हैं सीरीज दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो कोई भी क्रम दे दिया है, जो भी सीरीज दे दिया, अगर उसका ये देखिए डिफरेंस, ये देख रहे हैं अंतर दोनों का, एक जोड़ने पे देखिए दूसरा मिल रहा, फिर एक जोड़ने पे दूसरा, मतलब एक ही नंबर जोड़ने पर जब अलग अलग नंबर मिलते जाएं तो वो जो सीरीज बनती है उसी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे एक और एग्जांपल ले लिए, जैसे हम लिख दें 2 4 6 8 10। अब इसको भी ध्यान से अगर देखेंगे तो 2 में अगर 2 हम ऐड कर दें तो 4 मिल जाएगा। अब अगर 4 में 2 हम ऐड कर दें तो 6 मिल जाएगा। अब फिर अगर 6 में क्या कर दें, 2 को ऐड कर दें तो 8 मिल जाएगा। अब 8 में जो है 2 को ऐड कर दें तो आपको 10 मिल जाएगा। तो यहां भी देख रहे 2 इसमें ऐड कर रहे तो ये नंबर, इसमें ऐड कर रहे तो अगला। तो देखिए सेम सब जगह सेम ऐड करने पर अगला जब सीरीज मिलती चली जाए तो उसी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। आप जैसे एक नंबर अपने से ले लीजिए, 3 ले लीजिए। ठीक है, अब आपको कोई सीरीज बनानी है तो आप अपने दिमाग में कोई भी नंबर ले लीजिए, कुछ भी। 3 आपने ले लिया, अब आपको डिफरेंस कितने का रखना है, सपोज दैट आपको डिफरेंस रखना है 4 का, तो आपने अपने दिमाग में रख लिया 4। अब 3 में क्या करिए, 4 को जोड़िए तो 7 आएगा, तो आप 7 लिख दीजिए। अब आपने डिफरेंस कितना अपने दिमाग में सोचा है, 4 का। अब 4 में फिर इसमें जोड़ेंगे, 7 में, दूसरे वाले में 7 में जोड़ेंगे तो आपको 11 मिलेगा। अब क्या करिए, 11 में 4 जोड़ेंगे तो आपको 15 मिलेगा, 15 में 4 जोड़ेंगे तो आप 19 मिलेगा। ये जो बन रहा है, आपने एक नंबर सोच लिया और एक कॉमन डिफरेंस, मतलब एक और अंतर समझ लिया कि इन दोनों के बीच अंतर 4 का आएगा। 4 जोड़ते चले जाने, जो ये सीरीज मिल रही है बेटा, यही होता है समांतर श्रेणी। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आ रहा है ना कि ये क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आया, समांतर श्रेणी समझ में आया। अब देखिए यही जो समांतर श्रेणी है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम एपी भी बोलते हैं। तो अब लेक्चर में हम ज़्यादातर यूज़ एपी ही करेंगे। तो जैसे ही हम नाम एपी का लेंगे, आप समझ जाइएगा कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी बोल रहे हैं। ठीक है, ये हुआ। अब हम बात करते हैं, ये तो एकदम बेसिक सी नॉलेज हो गई कि समांतर श्रेणी होती क्या है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसा सीरीज
फिर से सुनिए, ऐसा सीरीज जिनके डिफरेंस समान होते हैं, मतलब अंतर समान होते हैं। देखिए यहाँ पर एक का अंतर, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी, यहाँ पे दो का अंतर, यहाँ भी दो का अंतर, यहाँ भी दो का अंतर, यहाँ भी दो का अंतर, यहाँ चार का अंतर, यहाँ चार का अंतर, यहाँ चार का, मतलब अगर अंतर समान होता है, डिफरेंस दो नंबरों के बीच का डिफरेंस समान होता है, तो उसको कहते हैं हम क्या, समांतर श्रेणी। अब हम बात करते हैं इसके आगे के पार्ट की। अब जैसे सपोज दैट हमने ये समांतर श्रेणी बनाया है, तो अब वो टर्म हम लेने जा रहे हैं जो टर्म हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यूज कर रहे हैं। तो ये जो पहला है जिससे किसी भी समांतर श्रेणी की शुरुआत होती है, उसको हम बोलते हैं प्रथम पद। इस तो तीन को हम क्या बोलेंगे, प्रथम पद, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म। ये जिससे समांतर श्रेणी स्टार्ट होती है इसी को हम बोलते हैं प्रथम पद, और इसको स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। अब जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो अगर कहीं पे आपको ए लिखा मिल गया तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वो प्रथम पद की बात कर रहा है। आया समझ में, ये हुआ। अब देखिए, ये केवल जब प्रथम पद, केवल प्रथम पद की अगर बात करेंगे तो ए से डिनोट करेंगे, लेकिन जब ये अगर ये प्रथम पद हो गया तो ये द्वितीय पद होगा, ये तृतीय होगा, ये चतुर्थ होगा, ये पंच होगा। मतलब अगर इसको डिनोट करें तो इसको हम A1 बोल सकते हैं, इसको हम A2 बोल सकते हैं, इसको हम A3 कह सकते हैं, इसको A4 कह सकते हैं और इसको A5 कह सकते हैं। जहां पर A1, A2, A3 की बात आएगी वहां पर A नहीं बोलेंगे, तब इसको A1 बोलेंगे, लेकिन जहां पर इसका मान, इसकी जरूरत नहीं रहेगी, वहां पर हम प्रथम पद को A से डिनोट करेंगे। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब देखिए, अब दूसरा टर्म जो आपके एग्जाम यूज होगा उसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। ध्यान रखिएगा, इसका बहुत यूज आपको मिलेगा। दूसरा आप क्या बोलेंगे, सार्व अंतर। अब सार्व अंतर क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और जो कॉमन डिफरेंस होता है, और इसको जो डिनोट करते हैं इसको डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। किससे डिनोट करेंगे, डी से। तो अगर डी लिखा मिल गया तो उसको समझ लीजिएगा ये वो सार्वंतर की बात किया गया है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस की बात किया गया। अब अगली चीज, ये कॉमन डिफरेंस होता क्या है, सार्वंतर होता क्या है, तो हम इसकी बात करेंगे। सार्वंतर होता क्या है, देखिए क्या होता है सार्वंतर का। डायरेक्ट अगर सूत्र आप देखें तो सूत्र होता है क्या, देखिए सूत्र से पहले आप इसको समझ लीजिए प्रैक्टिकली। सार्वंतर निकलते कैसे, ये ध्यान देंगे। दूसरे पद में से पहले वाले पद को आप माइनस कर दीजिए। ये देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, ऐसे है ना। तो क्या करिए, दूसरे पद से पहले पद को माइनस करिए। देखिए 7 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा डिफरेंस, 4 का डिफरेंस आएगा। 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आएगा। माइनस करना है ऐसे, 7 में से 3 को घटा देना है तो 4 आ रहा है। सेम चीज यहां भी करेंगे। 11 में से क्या करिए, 7 को घटा दीजिए, मतलब इससे इसको घटाना है, जोड़ने की बात नहीं। अभी हमने यहाँ पे जोड़ जोड़ के सीरीज बनाया था। जब सीरीज बनाएंगे तो जोड़ जोड़ के बनाएंगे, लेकिन अगर कोई आपको सीरीज दे दिया है और आपको डिफरेंस निकालना है तो आप ऐसे ही निकालेंगे। देखिए ये तीसरा पद है, तीसरे पद में से दूसरे पद निकालेंगे कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का आ रहा है। ये चौथा पद है, चौथे पद में से तीसरे पद को निकालेंगे, इसका भी अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका भी अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। देखिए अगर अंतर समान आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी हो गया। अब यही जो अंतर समान अंतर आ रहा है, नाम से भी देखिए सार्व अंतर, सभी का अंतर, सभी का अंतर। तो सभी का अंतर कितना आ रहा है, 4 4 4। तो इसका सर्वांतर कितना हो जाएगा, 4 होगा। कितना सर्वांतर होगा, 4 होगा। इसका सर्वांतर अगर ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए यहां पे 2 है। सर्वांतर निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा, दूसरे में से पहले वाले को माइनस करिएगा। पहले से दूसरे को माइनस नहीं करेंगे, निगेटिव आ जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। सार्वंतर के लिए ध्यान में रखिएगा, हमेशा दूसरे में से पहले को माइनस करिएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, फिर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे सर्वांतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे सर्वांतर देखिए, या वही चीज दूसरे में से पहले वाले को घटाएंगे तो 4 में से 2 निकालेंगे तो आपको 2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो यही होता है सर्वांतर। अब अगर इसका हम सूत्र अपने से बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। क्या होगा इसका सूत्र, सर्वांतर का सूत्र क्या हो सकता है, यही हो सकता है ना। ये क्या है, दूसरा पद है, मतलब A2 है। A2 में से A1 को हम माइनस कर रहे हैं, तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो सार्वंतर होता है D होता है, उसको हम कह सकते हैं A2 माइनस A1। क्या कह सकते हैं, A2 माइनस मतलब द्वितीय पद
और माइनस प्रथम पद, ये प्रथम पद द्वितीय पद, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, मतलब एक पीछे जाकर करेंगे। समझ में आया? अब देखिए ध्यान से, अब हम एक और सीरीज लेते हैं। चलिए देखिए यहां पे लेते हैं, ध्यान से इसको देखिए, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 11 दिया है, 13 दिया है। इतना हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि केवल आप इसका ये जो पार्ट पढ़ रहे हैं, इतना केवल पढ़ रहे हैं, इसको अच्छे से समझ लेंगे ना तो एक्सरसाइज हम कुछ बताएंगे नहीं। पहला क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए तो दूसरा, तीसरा, चौथा, वो सारे क्वेश्चन आप खुद ही इसको देखिए, वीडियो देखने के बाद रोक दीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल जो हम जब बोलेंगे चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, तो आप क्वेश्चन बिल्कुल मत देखिए, बंद कर दीजिए। उसके बाद पहला क्वेश्चन छोड़ के दूसरे क्वेश्चन से सॉल्व करिएगा, सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। देखिए ये 3, 5, 7, 11, 13 दिया गया है, ये जब दे दिया है आपको, ठीक है। अब ये पूछा है आपसे कि क्या यह समांतर श्रेणी है, से एक सीरीज दिया है, उसके बाद ये पूछा क्या यह समांतर श्रेणी है। तो चेक करने के लिए कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन रहे कि बताइए कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, आप तुरंत निकालेंगे क्या, सार्वंतर, मतलब डी निकालेंगे। और डी अगर बराबर आ रहा है, सभी का डी कितना आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब हाँ ये समांतर श्रेणी में है। लेकिन अगर डी बराबर कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह समांतर श्रेणी में नहीं है। अब ध्यान से देखिए, डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे में से पहले वाले पद को माइनस करते हैं। तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे, बेटा कितना आएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, तो 2 लिख दीजिए। अभी पूरा चेक करिए आप, ठीक है। अब देखिए जब छोटे क्वेश्चन लगेंगे तो आप ऐसे बिना पेन और कॉपी, बिना पेन पेंसिल और कॉपी यूज किए भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ज़्यादा बड़ा रहेगा तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 में से 3 जाएगा, 2 आएगा, 7 में से 5 को माइनस करेंगे फिर भी 2 आएगा, हमेशा पीछे में से इसको। लेकिन देखिए 11 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। अब 13 में से 11 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, देखिए इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2, लेकिन इसका 4 है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सभी के बराबर नहीं है। जब सभी के बराबर नहीं होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ये जो सीरीज है वो एपी की सीरीज नहीं हो सकती है, तो हम कह देंगे ये एपी की सीरीज नहीं। लेकिन अगर इनकी बात किया जाए तो ये एपी की सीरीज है। अब एक और नंबर ले लीजिए, उसके देख लीजिए। जैसे हम बात करें 10, 13, 16, 19, इसकी बात करें तो अब इसमें भी बताना है आपको कि क्या यह समांतर श्रेणी में है। तो देखिए दूसरे में से पहले वाले को माइनस करिए, तो 13 में से 10 जाएगा 3 आएगा, 16 में से 13 जाएगा 3 आएगा, 19 में से 16 जाएगा तो 3 आएगा। देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने आ रहे हैं, सभी के बराबर आ रहे हैं। इसके मतलब हम ये कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी का ही पद है, ठीक है। ये जो सीरीज है वो कैसी है, समांतर श्रेणी की सीरीज है। इतना समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं, आपको यहां से आपको 2 चीजें क्लियर हो गई। प्रथम पद क्लियर हो गया होगा, सर्वांतर क्लियर हो गया होगा। प्रथम पद कोई भी, अब इसमें अगर पूछ ले कि इस सीरीज का प्रथम पद बताइए, तो इस सीरीज का प्रथम पद का मतलब, जो प्रथम पद का मतलब ए निकालिए। तो ए निकालना, जो ये प्रथम पद होता है इसी को हम ए बोलते हैं। तो इसका प्रथम पद हो गया 10 और द्वितीय पद हो गया, प्रथम पद हो गया 10 और इसका सर्वांतर पूछे तो इसका सर्वांतर हो गया 3। यही क्वेश्चन इस सीरीज में आपको बताना है कि इसका प्रथम पद बताइए और सर्वांतर बताइए। तो देखिए इसका प्रथम पद हो जाएगा 1, प्रथम पद हो जाएगा 1 और सर्वांतर कितना हो जाएगा 1। इसका प्रथम पद हो जाएगा 2 और सर्वांतर कितना हो जाएगा 2। जरूरी नहीं कि जो प्रथम पद हो वही सर्वांतर हो, ऐसा कुछ नहीं। यहां पे देख सकते हैं प्रथम पद तो अलग अलग है। अब क्या है इसका मतलब, आप और एक चीज दिमाग में रख लीजिए कि अगर आपको प्रथम पद दे दे, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको प्रथम पद दे दे और सर्वांतर दे दे, मतलब ए दे दे और डी दे दे, तो आप क्या करेंगे, कोई भी सीरीज आप बना सकते हैं। जैसे हमने अभी सीरीज बनाया था, हमने 3 मान लिया था, ए हमको मिल गया था और हमने डी मान लिया था, डी 4 मान लिया था। तो इसका मतलब अगर हमको ए मिलता है और डी मिल जाए, हमको कोई भी सीरीज बनाने, समांतर श्रेणी बनाने के लिए हमको 2 चीज की जरूरत पड़ेगी। जब आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कभी भी जब आप इसके आगे जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपको 2 चीज जरूरी ही है। क्या क्या, ए और डी।
जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इसका समांतर श्रेणी बनाइए, तो आपको अपने दिमाग में दो चीज याद रखना है कि हमारे पास अगर हमको ए मिल जाए और डी मिल जाए तो हम समांतर श्रेणी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यही बात करते हैं कि अगर आपको हमने ए बराबर दे दिया है 2 और डी बराबर दे दिया है 3, तो आप क्या करिए, श्रेणी बनाइए। आपको ए बराबर 2 दे दिया है, डी बराबर 3 दे दिया, तो आप श्रेणी बनाइए। तो देखिए श्रेणी कैसे बनाएंगे, पहले जो श्रेणी बनती है वो ए ही रहती है, तो 2 ही रख देंगे। ध्यान से, जो दूसरा पद बनता है वो क्या होता है, a प्लस डी होता है। मतलब 2 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 5 होगा ना। दूसरी में तो क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को जोड़ते रहते हैं, तो d 3 है तो दूसरा में 5 हो जाएगी। तीसरा क्या होगा, तीसरे में क्या करते हैं, दूसरे में फिर वही कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाते हैं, सीरीज बनती जाती है। तो अब इसमें जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 14 3 17 हो जाएगा। मतलब ऐसे बनती हुई चली जाएगी। अब इसके कितने भी पद हम बना सकते हैं। हमने कितने पद बनाए, 1 2 3 4 5 6 पद बनाए हैं। आप 10 पद भी बना सकते हैं, 20 पद भी बना सकते हैं। अब यहां से हम एक सूत्र बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब जो श्रेणी का प्रथम जो सीरीज हम बना रहे हैं वो प्रथम पद ए होता है। क्या होता है, प्रथम पद ए होता है। द्वितीय पद में क्या क्या शामिल है, ध्यान से देखिए। इस 5 को अगर हम तोड़ें, इस 5 को अगर हम तोड़ें तो देखिए 2 + 3 हो रहा है, 2 + 3 हो रहा है। तो 2 का मतलब तो प्रथम पद हो गया, तो हमने प्रथम पद लिख दिया। और 3 का मतलब क्या हो रहा है, 3 का मतलब डी है। तो मतलब 2 में, मतलब प्रथम पद में अगर डी को जोड़ देते हैं तो द्वितीय पद मिल जाता है। तो जो दूसरे पद का फार्मूला आ रहा है वो हो रहा है a + d। आया समझ में। अब देखिए तीसरे के लिए, इस अगर 8 को हम तोड़ें, तो अगर हम 8 को यहां पे ध्यान से देखिए, अगर 8 को हम ब्रेक करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + 6, प्रथम पद प्लस 6। अब 6 को अगर हम ब्रेक करें तो हम लिख सकते हैं 3 + 3 लिख सकते हैं। तो देखिए जो प्रथम पद है ये है a, तो यहां पे जो तीसरा पद हो जाएगा ये है a+। ध्यान से देखिए 6 में 2 बार 3 है, मतलब 2 बार 3 का मतलब है 2 × 3 कर सकते हैं। 2 बार 3 का मतलब 3 3 6 होता है, 2 3 6 होता है। तो इसका मतलब ये तो 2 है। और इस 3 का मतलब क्या है, इस 3 का मतलब d है। तो यहां पर क्या कर देंगे, d कर देंगे। तो जो तीसरा पद आएगा वो आएगा a+, इसका मान कितना है 2d, तो a + 2d हो जाएगा। ध्यान से अब हम बात करते हैं चौथे पद की। चौथा पद हमारा 11 है। हम 11 को क्या लिख सकते हैं, स्टार्टिंग 2 से है तो हम इसको 2 ही कर देंगे, प्लस जो बच रहा है 9 बच रहा है, 9 कर दीजिए। अब अगर इस 9 को आप ब्रेक करेंगे तो आप 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। अब ये 3 तो है ही, अब ये 3 और क्या है, ये तो d का मान है, तो आप लिख सकते हैं d। तो इस 9 को हम लिख सकते हैं 3d। तो इसका मतलब जो चौथा पद आएगा वो आएगा a + 3d। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए a, पहला पद a होता है, ये प्रथम पद a होता है, द्वितीय पद a + d होता है, तृतीय पद a + 2d होता है, चतुर्थ पद इसका होता है a + 3d। और जो इसका अगला पद आएगा, मतलब जो पांचवा पद आएगा वो आएगा a + 4d। जो उसके बाद पद आएगा, मतलब ये पांचवा हो गया, जो छठा पद आएगा वो आएगा a + 5d। मतलब ये है कि जो भी पद हम बोल रहे हैं, सपोज दैट ये a + 2d, ये कौन सा पद है, तीसरा। तो देखिए ये तीसरा पद है तो 2d है, चौथा पद है तो 3d है, पांचवा पद है तो 4d है। तो अगर ऐसे ही हम 10वां पद की बात करें, कौन सा 10वां पद की, तो a तो रहेगा, तो 10वां पद, तो 10 से 1 का मतलब 9d हो जाएगा। तो 10वां पद कैसे डायरेक्ट निकलेगा, a + 9d। ये सूत्र बना रहे हैं हम। अगर सूत्र बनाए कि 20वां पद बताइए, तो हम अगर आपसे पूछते हैं 20वां पद बताइए, तो आप तुरंत बोलेंगे सर a + 20 से 1 कम करिए 19d, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब हम आपसे पूछे कि आप 25वां पद बताइए, तो बताइए सर a + 25 में से 1 कम करिए 24d, ये आपको सीरीज बन जाएगा। तो ऐसे ही आपको सीरीज बनाने देती है। तो आप यहां तक जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनको नोट कर लीजिए। फिर अब हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन में
फर्स्ट क्वेश्चन की बात है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। मतलब आपको वर्ड प्रॉब्लम जैसा सेंटेंस दिया गया है और आपको ये बताना है क्या यह एपी में है कि नहीं। तो देखिए जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ कोचिंग में, तब मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग रहता है। तब मैं पहले इसको ना पढ़ाकर इसका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पढ़ा देता हूँ। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पढ़ाने के बाद तब मैं फर्स्ट में आता हूँ। लेकिन यहाँ तो ऐसा किया नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको इतना भरोसा देता हूँ कि अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट को हर चीज़ समझ गए हैं तो आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करिएगा, 110% आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। नहीं कर ले जाएंगे तो हम तो हैं ही, लेकिन इतनी उम्मीद तो करते हैं यार कि कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए इसकी बात करते हैं कि क्या बोला है कि इसको हमको ये बताना है क्या यह एपी में दिया गया है कि नहीं। तो देखिए क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, प्रत्येक का मतलब होता है एक किलोमीटर के बाद, प्रत्येक अगर ना समझ में आए तो उसका मतलब एक होता है, 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। प्रथम किलोमीटर अगर आप जा रहे हैं तो किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। अब क्वेश्चन को अच्छे से और समझिए। आप कोई टैक्सी कर रहे हैं सपोज दैट, तो आप टैक्सी वाला वो कह रहा है भाई साहब कि अगर हम 1 किलोमीटर जाएंगे, जो पहला ही किलोमीटर आप जाएंगे उस पर हम आपसे 15 रुपए लेंगे। अगर 1 किलोमीटर के बाद आप जितने किलोमीटर जाते जाएंगे, सपोज दैट आप अगर 1 किलोमीटर जाएंगे तो वो बोल रहा है कि हम 15 रुपए लेंगे। अब ये बोला कि अगर आप दूसरे किलोमीटर, मतलब ये 0 स्टार्टिंग है, 0 से आप यहां पर गए तो आपसे ये 15 रुपए ले लेगा। अब 1 से अगर आप 2 पे ले लें, 2 पे जाएंगे तो आपसे ये 15 तो लेगा ही, 15 तो आपसे ऑलरेडी वो ले लिया है, प्लस कितना लेगा आपसे, 8 रुपए और लेगा। मतलब आपके किराए में 15 शामिल है, साथ में वो आपको 8 और शामिल कर देगा। अब जब तीसरे पे जाएंगे आप, जब तीसरे किलोमीटर पे जाएंगे, जैसे 2 से तीसरे पे गए तो देखिए यहां पर 15 है और यहां पे जब आप पहुंचेंगे तो आपसे टोटल वो किराया उसका कितना बन जाएगा, 15 तो ये बन ही गया है, प्लस एक्स्ट्रा 8 बन जाएगा। समझ में आया। जब तीसरे किलोमीटर पे आप जा रहे हैं, 2 से 3 पे पहुंच गए तो ये किराया तो उसका फिक्स ही हो गया, इतना तो बना ही था, ये किराया तो यही बन गया था। जब यहां पहुंचे तो वो 8 रुपए और काउंट कर लिया। अब सपोज दैट आप यहां चौथे किलोमीटर पे पहुंच गए तो यहां तक का किराया तो उसके पास बन ही गया है, ये तो बन ही गया है 15 + 8 + 8, और यहां पहुंचने पर 8 रुपए वो और आपसे ले रहा है। मतलब आप देख रहे हैं ना, यही कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर पे हम 15 लेंगे, उसके बाद आप जितने किलोमीटर आगे जाएंगे प्रति किलोमीटर हम 8 रुपए देखिए ऐड करते जाएंगे। तो अगर इसको देखें तो यहां का 15 रुपए हो गया और यहां आप जोड़िए 15 और 8 कितना होगा, 23 होगा। यहां पे आपको 23 रुपए वो देगा। ठीक है, यहां पे आप 23 में अगर 8 आप जोड़ेंगे तो 31 आएगा, तो यहां पर वो कितना ले रहा है, 31 रुपए। यहां आप पहुंचेंगे तो ये तो 31 रुपए हो गया, 8 रुपए इसमें और जोड़ देगा तो कितना ले रहा है ये, 39 रुपए। तो देखिए एक सीरीज बन रही है, सीरीज बनी है उसके किराए की, 15, 23, 31, 39। अब यही जो सीरीज बनी है, इसी सीरीज को बताना है क्या है यह समांतर श्रेणी की सीरीज है। तो जाहिर सी बात, जब आपको सीरीज बन गई तो अब आपको बताना है क्या यह समांतर श्रेणी की सीरीज है। तो हमने क्या बताया था बेटा कि जब सीरीज से आपको पूछे कि क्या समांतर श्रेणी की है तो हमेशा दूसरे में से पहले वाले को माइनस कर दीजिएगा। मतलब ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा और ये 4। तो यहाँ पे लिखेंगे A2 - A1। तो 23 में से 15 निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए D1 जो निकालेंगे, इसमें D1 का मतलब होता है, देखिए यहाँ का एक डिफरेंस आएगा तो इसको D1 बोल देंगे, यहां से यहां का एक डिफरेंस आएगा इसको D2 बोल देंगे, यहां से एक यहां तक का एक डिफरेंस आएगा इसको D3 बोल देंगे, और ये तो चलता ही रहेगा, ये तो चलता ही रहेगा। तो यही होता है। तो देखिए D1 जो निकल रहा है, देखिए 23 और 15, 23 में से 15 निकालेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। तो D1 का मान आ गया 8। अब यहां पे देखिए A3 - A2 करेंगे, A3 - A2, तो 31 में से 23 निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 8 आएगा। तो मतलब ये यहाँ पे ये D1 आया है और ये कितना आया है, D2 आया है। अब ये 39 - 31 करेंगे तो ये भी 8 आएगा और D3 भी कितना आया है, 8 आया है। अब आगे ऐसे आप बढ़ते जाएंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 8 ही आएगा। और जब किसी भी सीरीज का कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, सार्वंतर बराबर होता है, तो वह सीरीज किस में होती है, समांतर श्रेणी में होती है। तो हम लिख सकते हैं अर्थात उपर्युक्त सीरीज या उपर्युक्त कथन समांतर श्रेणी का है। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे आप। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे
उपरोक्त कथन, देखिए इसका आप पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे? उपरोक्त कथन से बनाई गई श्रेणी समांतर श्रेणी की है, बनाई गई श्रेणी एपी की है, ठीक है। उपरोक्त कथन से बनाई गई श्रेणी एपी की है क्योंकि सभी के सार व अंतर, मतलब सभी के कॉमन डिफरेंस जो है, सभी के डी हम लिख दें, सभी के, या क्योंकि, या सभी ना लिख के हम लिख दें D1 D2 D3 का मान बराबर है, D1 D2 D3 का मान बराबर है, क्योंकि जगह कम है इसलिए लिख दे रहे हैं D1 D2 D3 डॉट के मान समान हैं। आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, रियल में आप क्या करना है आपको, आप यहाँ पे प्रथम किलोमीटर दिखाइए, यहाँ पे प्रथम किलोमीटर, यहाँ द्वितीय किलोमीटर लिख दीजिए, प्रथम किलोमीटर, द्वितीय किलोमीटर, तृतीय चतुर्थ किलोमीटर, और यहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा, डॉट। इसका मतलब क्या है कि वो आगे भी जा सकता है। आप यहाँ 4 किलोमीटर तक ले गए हैं, वो 10 किलोमीटर तक जा सकता है। तो प्रथम किलोमीटर का क्या है 15, फिर इसका 8 जोड़ेंगे, इसका 8 जोड़ेंगे, तो ऐसे बनती जाएगी। फिर लास्ट में आप इसको D1 D2 D3 दिखा दीजिएगा और लास्ट में आप इतना लिख दीजिएगा, बात बस खत्म। वैसे ही ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, हम बोलते हैं, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो देखिए क्या है कि कोई बेलन है, उसमें हवा भरी हुई है। क्या है? आप बेलन को टायर ही समझ लीजिए, कोई टायर है, टायर में क्या है, हवा भरी है, और हवा निकालने वाला कोई पंप है, जो अगर एक बार उससे पंप से हवा निकालेगा तो क्या करेगा, मतलब उस जो क्या बोलते हैं टायर है, उस टायर का 1/4, अगर हम बेलन समझ रहे हैं तो बेलन समझिए, अगर बेलन को आप टायर समझ रहे हैं तो टायर समझ लीजिए कि उस जो टायर में जो हवा भरी है, जितनी हवा भरी, उस हवा का 1/4 बाहर निकल जाती है। हवा में मतलब टायर में जितनी हवा है या बेलन में जितनी हवा है, उसका 1/4 वो बाहर निकाल दे रहा। कौन? पंप, पहली बार में। तो देखिए अब कितनी हवा है ये तो हमको पता ही नहीं है। जब ये नहीं पता कितनी हवा है तो हम मान लेंगे कि माना बेलन में उपस्थित हवा x है, ठीक है। तो मान लीजिए माना बेलन में उपस्थित हवा x है, ठीक है। x किलोमीटर है, x किस में है हमको नहीं पता, बस x मान लेते। अब देखिए क्या बोला है कि प्रत्येक बार का मतलब एक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है जब पंप लगाते हैं। तो अब हवा टोटल कितनी है, x है, x का कितना पार्ट बाहर निकल रहा है, 4 भाग x का। तो x मतलब जब बाहर निकलता है तो मतलब जैसे हम बोले 10 किलो है और प्रत्येक बार 2 किलो बाहर निकलता है, तो 2 माइनस करते हैं, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8। तो यहां पर x है, x में से कितना 1/4 भाग, तो x पहला है, तो दूसरा जो निकलेगा इसका वो निकलेगा x, यहां कॉमन लगाते हैं तो x माइनस x का 1/4, x/4। जैसे इसका मतलब समझ लीजिए हवा का 1/4। मैथ की भाषा में का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मैथ की भाषा में का मतलब होता है मल्टीप्लाई। आपने बॉडमॉस नियम पढ़ा होगा या कोका भागो जोग नियम पढ़ा होगा, तो उसका मतलब होता है का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हवा का मतलब हो गया x, का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, 1/4 का मतलब हो गया 1/4। तो जब इसका मल्टीप्लाई x करेगा, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x अब /4 हो जाएगा। तो इसीलिए जो हवा का 1/4 होगा वो x/4 होगा। तो x हवा है, हवा में से x माइनस 1/4 हम माइनस कर दिया। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए
इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना, देखिए ध्यान से, इसका अगर एलसीएम लेंगे, इसमें इसको 1 मानिए, एलसीएम लेंगे तो आएगा ये 4, ये 4 आया। इसका एलसीएम भी है तो ये 4 आया, 1 का 4 भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 4x, इतना तो सॉल्व करना आपको पता ही है, ये आया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 निकल जाएगा, कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे केवल x आएगा, x आ गया। अब 4x में से x निकल जाएगा तो ये आएगा 3x/4। तो देखिए पहला पद मिला है x और दूसरा पद क्या मिल रहा है, x, 3x+4। हम इस पद को नीचे की साइड में लिखते जाते हैं। तो ये प्रथम पद हो गया x, मतलब पहली बार हवा इतनी थी, जब 1/4 निकल गई तो अब हवा बच रही है कितनी, 3x/4। अब ये देखिए ध्यान से देखिएगा, शेष हवा का, अब पंप में जो बेलनाकार बेलन है, अब उसमें हवा कितनी बच रही है, 3x/4। तो इस 3/4 का 1/4 हवा बाहर निकल जाएगी। तो अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो अब हवा कितनी बची है, अब हवा x नहीं बची है, अब कितनी हवा बची है, 3x/4, या अब ये इतनी हवा बची है। अब इतनी हवा का 1/4, अभी x हवा था तो x माइनस इतना किए थे हम, अब ये हवा है तो इसमें माइनस करेंगे और 3x/4 तो रहेगा और इसका कितना, 1/4। अब शेष हवा 3/4 का 1/4, 3/4 तो ये शेष हवा होगी, अब इसका 1/4 का मतलब ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3x/4 तो रहेगा, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 3x और ये 4 चौका 16 हो जाएगा। अब इसका अगर एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 16, 4 से डिवाइड जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 12x हो गया, माइनस 16 × 16 ये 3x हो जाएगा। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो 12x में से 3x निकल जाएगा, कितना आएगा, 9x/16। ठीक है, तो अब जो तीसरा पद देखिए बन रहा है कितना, 9x/16, 9x/16। अब हवा पंप में कितनी हवा है, बेलन में कितनी हवा है, इतनी हवा है। तो बस आपको अगर 3 मिल गए पद तो 3 पद को क्या करिए, अब इस पद को देखिए, क्या यह जो पद बन रहा है यह समांतर श्रेणी में है, बस इसको चेक करना है, क्या यह समांतर श्रेणी में है। तो देखिए समांतर श्रेणी में होने के लिए हम चेक कैसे करते हैं, दूसरे में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं। तो दूसरा ये है, दूसरे में से पहले को माइनस करिए, मतलब इसको A2 मानिए और इसको A1 मानिए। तो क्या करिए, A2 में से A1 को माइनस कर दीजिए, चलिए उधर माइनस करते हैं। देखिए A2 कितना है, A2 है 3x/4 में से कितना माइनस करेंगे हम, x माइनस करेंगे, तो x माइनस करिए, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम कर दीजिए, 4 आएगा तो 4 × 1 = 4, 1 टाइम जाएगा, 3x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3x हो गया, माइनस 1 का भाग कितनी बार करेंगे, 4 बार, 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये 4x आ गया। तो देखिए यहाँ से अलग अलग साइन हो गए, तो 4x में से 3x निकल जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, तो ये हो गया -x/4। तो इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, -x/4, मतलब d1 का मान इतना आ गया। अब ध्यान से देखिए, d2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, थर्ड पद में से सेकंड पद को माइनस कर देते हैं। तो 9x/16 में हम 3x/4 को माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे 9x/16 माइनस 3x/4। इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 16 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो 16 से 16 डिवाइड तो हो गया 9x, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 12। ये देखिए 4 3 आएगा ना, 4 4 चौक 16, 4 4 3 12x हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखिए, तो ये 9x माइनस 12x, तो देखिए 12x में से 9x निकल जाएगा तो कितना x आएगा, 12 में से 9 जाएगा तो -3x और अपान 16। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, -3x/16। क्या यह समांतर श्रेणी में दिख रहा है आपको, दोनों का डिफरेंस कितना कितना है, अलग अलग है, इसलिए यह जो है पद वो समांतर श्रेणी का नहीं होगा।